95% बनाने के लिए बस जुनून चाहिए, 95% बनाने के लिए बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। 95% भी हमारी बनेगी, 95% भी हमारी बनेगी, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आप सभी विद्यार्थियों को जो सबसे बड़ी समस्या है कि इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर कैसे याद करें। बहुत बड़ी समस्या है, इसकी हम दोस्तों बात करने वाले हैं और कुछ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं। और मैंने भी देखिए बोर्ड एग्जाम दिया है, बोर्ड एग्जाम दिया है, किस प्रकार से मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर याद किए थे और टॉपर का क्या तरीका रहता है वह भी मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हमारा 28 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है, बिल्कुल कम समय बचा हुआ है। ओके, तो मैं आपको पूरा स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। यहां मैं आपको इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर की बात करूंगा, ग्रामर के लिए हम क्या है अलग से मैं आपको वीडियो बनाकर समझा दूंगा। ओके, तो क्लास 12 इंग्लिश का हमारा 28 फरवरी को क्या है इंग्लिश का पेपर है, कैसे क्वेश्चन आंसर हम क्या है तैयार कर लें पेपर से पहले। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर कहां से पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर पहले कहां से पढ़ना है, जब पहले आपके पास मटेरियल होगा तब तो से आप याद करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर कहां से प्राप्त करना है पहले मैं उसकी आपको बता देता हूं। ओके, तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिए, कंप्लीट कवर करा दिए हैं। 12th इंग्लिश 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए। ओके, तो 12th इंग्लिश 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या है क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। ओके, मैं आपको बता देता हूं अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फ्लेमिंगो के पोर्स में देखिए, फ्लेमिंगो जो हमारी बुक है उसके पोर्स सेक्शन में 8 चैप्टर हैं आपके, और पोएट्री सेक्शन में हमारे कितने चैप्टर हैं 5 चैप्टर हैं। फ्लेमिंगो के पोर्स में 8 चैप्टर हैं, फ्लेमिंगो की पोएट्री में 5 चैप्टर हैं, और एक हमारी सप्लीमेंट्री रीडर बुक चलती है विस्टास, उसमें दोस्तों हमारे क्या है 6 चैप्टर हैं। टोटल आपके लिए कितने चैप्टर का है इंग्लिश में 8, 5 कितना हो गया आपका 13, 13 6 कितना हो गया 19। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके क्या है टोटल 19 चैप्टर हैं, तो मान के चलिए 19 से 20 आपके चैप्टर हो गए। ओके, 19 टोटल आपको चैप्टर हैं, 19 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं। ओके, तो कहां आपको पढ़ना कहां से है वो मैंने आपको बता दिया, यहां से आप ले सकते हैं। ओके, या फिर सबसे बेस्ट तरीका है पीडीएफ मटेरियल चाहते हैं इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, पूरा आपको A to Z पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, साथ ही क्रम से रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे और कंप्लीट ग्रामर भी रहने वाला, मतलब कंप्लीट सिलेबस आपका एमपी बोर्ड का मिल जाएगा। ओके, तो कोर्स अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके कुछ नाम मात्र की फीस लूंगा। रीजन क्या है आप देख सकते हैं, जो मैं आपको जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता हूं, ओके देख सकते हैं आप पूरे जितना भी आपको कंटेंट है टाइप करके तैयार किया गया है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें कितना आपका खर्चा होता होगा, तो मैं इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, जितना भी होता है मैं सब लगा देता हूं, बस केवल क्या है अच्छा आपको रिजल्ट आना चाहिए। ओके, इस प्रकार से दोस्तों आपके चैप्टर कितने की हमें हुए 19 टोटल चैप्टर हो गए आपके लिए। ओके, तो ये सभी 19 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको दोस्तों 20 से 25 दिनों में ये सभी चैप्टर के कंप्लीट कर लेने हैं। 20 से 25 दिनों में आपको क्या कंप्लीट कर लेनी है। अभी आपके पास जिस दिन मैं आपकी वीडियो बना रहा हूं तभी तक कम से कम बोर्ड एग्जाम के लिए आपके पास 50 दिन है, 50 दिन है, लेकिन दोस्तों आपको 20 से 25 दिन में तैयार कर लेना है। मतलब क्या हुआ, एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में दोस्तों आपको एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार करना है। ओके, अब क्वेश्चन आंसर जब भी किसी चैप्टर का आप दोस्तों तैयार करने बैठे, ओके मान लीजिए पहला हमने इंग्लिश का चैप्टर लिया, ओके फ्लेमिंगो के पोर्स का लास्ट लेसन इंपॉर्टेंट, ओके फिर सेकंड ईयर लिए लॉस्ट स्प्रिंग, कोई भी हम जैसे चैप्टर उठाते हैं तो उससे पहले जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप याद करते हैं पहले उस चैप्टर का हिंदी में समझ लें। हिंदी में तो पहले आपको क्या है कहानी समझ लेना है, कैसे समझेंगे यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए द लास्ट लेसन इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। ओके, हिंदी एक्सप्लेनेशन आप इस प्रकार से सर्च करिए तो आपको क्या हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, एनिमेटेड वीडियो रहती है, कहानी को समझ लीजिए 5 से 10 मिनट में आप पूरी कहानी समझ जाएंगे हिंदी में। ओके, कभी क्वेश्चन आंसर आप समझ पाएंगे और याद कर पाएंगे, आई होप समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट, अब मैंने अभी आपको बताया क्या बताया कि आपके 19 चैप्टर हैं, तो कम से कम आपको एक दिन में एक चैप्टर तैयार करना है, तो 20 से 25 दिनों में आपके क्या है पूरे चैप्टर आपको खत्म कर देना है। बाकी 20 से 25 दिन जो बचेंगे उसमें आपको दोबारा रिवीजन करना है। ओके, दोबारा रिवीजन करना है, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा रिवीजन ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। अब प्रश्न आता है, भैया आपने यहाँ बता दिया एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना है, लेकिन कैसे होगा। ओके, इतना बड़ा चैप्टर होता है, इतने सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, मैं केवल इंग्लिश बस थोड़ी पढ़ना है, और भी सब्जेक्ट हैं। तो देखिए दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन है, केवल एक चैप्टर में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे। ओके, अब जैसे 6 क्वेश्चन हुए तो 2-2 लाइन के तो कुछ आपके रहने वाले, 1-2 बस आपका लॉन्ग रहेगा, बाकी आपके शॉर्ट रहने वाले हैं। तो एक चैप्टर में जो मैंने बताया है, ओके जो मैंने बताया है आपको सिलेक्टेड वही बस पढ़ना है, पूरे आपको नहीं पढ़ना है कि एनसीईआरटी बुक उठाए पढ़ने लगे, जो मैंने बताया केवल उन्हें पढ़ना है। और एक चैप्टर में 5 से 6, 4 5 6 किसी में इस प्रकार से आपके क्वेश्चन है, एक दिन में आराम से पढ़ सकते हैं। 2 घंटा दीजिए इंग्लिश को, इंग्लिश आपकी ज्यादा वीक है अभी, तो क्वेश्चन आंसर में क्या है तुमसे 2 घंटा दीजिए, आराम से 6 से 7 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। जितना वीक स्टूडेंट हो 2 घंटा बहुत पर्याप्त है। ओके,
अब तो आप स्कूल जाना वैसे ही बंद कर दिया होगा, ओके, जा भी रहे हैं, ओके, तो आप क्या है बंद कर सकते हैं अगर प्रॉपर तैयारी नहीं हो रही है, ओके। तो आप क्या कर सकते हैं ना, ज्यादा समय आपको मिल जाएगा पूरा, तो आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन याद करना है, आराम से 2 घंटे में तैयार कर सकते हैं, ओके। क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं आपको खुद दिखा देता हूं, जैसे हमने यहाँ ये आपका बिस्टास का है, तो बिस्टास में आपकी पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल, तो यहाँ देख सकते हैं कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, केवल 5 क्वेश्चन है भैया। ये आपका बिस्टास का दूसरा चैप्टर है टाइगर किंग, टाइगर किंग में कितने आपके क्वेश्चन है, देखिए 5 क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, कितने क्वेश्चन है, केवल 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ओनली, ओके। फिर आपका एनेमी वाला 4th चैप्टर, कितने क्वेश्चन है, केवल आपके यहाँ 5 क्वेश्चन, तो देख सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, ओके। इतना बस आपको पढ़ना है। साथ ही एक बात और है, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आपको क्या है प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जो मेरे नोट्स हैं, ओके, चाहे वो यूट्यूब पर बताएं, कोर्स में भी आपके पूरे दिए हुए हैं, ओके, तो उसमें सन लिखा हुआ प्रीवियस ईयर के पेपर कवर किए गए 2022 से 2023 से 2024 के जो प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन है वो अभी क्या है अपने नोट्स में दिए हुए हैं, अलग से आपको नहीं भटकना पड़ेगा, वो सब कवर किए गए हैं, तो आपके क्या प्रीवियस ईयर पेपर के भी तैयार होते जाएंगे। तो हर चैप्टर के मैंने आपको बताया 4 से 5 क्वेश्चन है, ओके। हो सकता एक ही 2 चैप्टर होंगे जिसमें 7-8 क्वेश्चन बता दिए होंगे, बाकी सब में लगभग इतने ही रहने वाले एवरेज, ओके। तो आराम से आप तैयार कर सकते हैं, रेगुलर पढ़िए, ओके। अभी आपके पास टाइम है, अभी भी आप क्या है जाग जाते हैं तो आप क्या हाई स्कोर कर ले जाएंगे, ओके। लास्ट के 4-5 दिन में कुछ नहीं होने वाला, अभी आपके पास टाइम है, मेहनत कर लेते हैं दोस्तों, आप अपने दोस्तों आप क्या है माँ बाप का नाम रोशन कर पाएंगे, ओके। नेक्स्ट है नहीं हो रहा, सबसे बड़ी समस्या, अभी मैंने एक स्टूडेंट से कहा कि 4-5 क्वेश्चन है पढ़ लीजिए, सर वो भी नहीं हो रहा, तो भैया आप क्या है टॉपर बनने का सपना छोड़ दीजिए, टॉपर बनने का सपना छोड़ दीजिए, अपनी माता पिता से कहिए हमारा क्या स्कूल से नाम कटा दे, हमसे पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही। और यहाँ देखिए कितने सारे क्वेश्चन, एक चैप्टर में आप एनसीईआरटी बुक उठाइए, कितना है, मैंने इतना ज्यादा शॉर्ट कर दिया आपको, ओके। शॉर्ट क्वेश्चन बताए, पहली बात इजी लैंग्वेज में समझा भी दिया हुआ है, और 4-4, 5-5 क्वेश्चन बताए हैं, ओके, जिसमें से 2-3 तो आपके प्रीवियस ईयर पेपर के, 2-3 जो और बन सकते हैं वो भी मैंने दिया हुआ है। इतना पढ़ लेते हैं आपका काम हो जाएगा। अब वो भी नहीं हो रहा तो आप सपना छोड़ दीजिए, कुछ मतलब नहीं पढ़ने का, सीधी बात है कि इसमें कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्या झूठ बोल दूं, ये सब आपका बात है कि 4-5 क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है आपका, ओके। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मैंने देखा है जो क्या है प्राइवेट फॉर्म वगैरह भर देते हैं, केवल उनका उद्देश्य क्या है पास होने का है कि पास बस हो जाऊं, बस कुछ क्वेश्चन आंसर बस मुझे पढ़ना है उसके लिए। तो जिन्हें पास बस होना है, जिन्हें केवल पास बस होना है, उन्हें क्या है PYQ यानी प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लेना है। कौन सी सन का, 2022 का, 2023 का क्या है कर ही लेना, 100% आपको 2022 और 23 से कर लेना। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो एक स्टूडेंट कह रहा था सर आप मुझे 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन बता दीजिए। भाई साहब 2021 में आपकी किताब बदल, मतलब 2022 में किताब बदल गई, जो आप अभी पढ़ रहे हैं ना एनसीईआरटी 2000 MP बोर्ड में 2022 से आई है, 2022, 2023, 2024 केवल 3 साल के आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जिसमें मेन आपको फोकस करना है 2022 के क्वेश्चन में, 2023 के क्वेश्चन में आपको क्या मेन फोकस करके रखना है, क्योंकि 2024 का 2025 में आना मुश्किल हो जाता है, लेकिन 2022 और 23 का आ सकता है, तो वो तो हर स्टूडेंट को पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जितने मैंने बताया वो सभी आपको पढ़ना है, ये केवल उन स्टूडेंट के लिए 2022 और 23 के पढ़ना है जिनके जो प्राइवेट फॉर्म भर देते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे भी हैं वो के स्टूडेंट हैं जो अब क्या है कि जिनकी मैरिज हो गई, ओके, मैरिज हो गई है, 2-2 बच्चे हैं, फिर भी क्या है प्राइवेट फॉर्म भर के दे रहे हैं, तो केवल उनका पास होना टारगेट है। 2022 और 23 के इंग्लिश के जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो पढ़ लीजिएगा, ओके, पूरे आपके नोट्स में डेट दी हुई है तो आप समझ सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट पूरा टॉपर बनना चाहता है सभी क्वेश्चन पढ़ना है, ओके, ये तो आपको के लिए ये वाला काम तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि अभी समय है आप क्या पूरे क्वेश्चन आंसर तैयार कर सकते हैं, हर जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ओके। और रिकॉर्डेड वीडियो में पूरा समझाया भी है, समझ के आपको तैयार करते जाना है। अब कैसे याद करना है, मेन मुद्दा तो ये भी है कि अब ये तो आपने बता दिया कैसे क्या क्या पढ़ना है, कैसे याद करना है, लिख लिख कर याद करें। इंग्लिश है, हिंदी में नहीं करना, हिंदी में तो पढ़ लिया याद हो जाएगा। तो जैसे आपने क्या क्वेश्चन आंसर पूरा पढ़ा, ओके, पहला जैसे आपने क्वेश्चन आंसर पढ़ा कि व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विथ फॉर द स्कूल दैट डे, तो आंसर आपका किसमें क्या रहने वाला, केवल पार्टिसिपल्स, ओके। तो आंसर आपने याद कर लिया पार्टिसिपल्स, ओके। अब पार्टिसिपल्स आंसर याद कर लिया, लेकिन जब क्या पता आपसे अब याद कर लिया पेपर में लिखें तो इंग्लिश स्पेलिंग ही ना माने, पार्टिसिपल की पार्टिसिपला लिख दे, कुछ भी हो सकता है, ओके। ये बड़ी अच्छी बात कही है, ओके, क्योंकि ये गलती होती है, मुझसे भी कई बार हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि लिख कर एक बार चेक जरूर करिएगा, ओके। तो इसलिए लिख लिख कर आपको याद करना है, लिख लिख के लंबे समय तक याद होता है, ओके। तो आपने पहले याद कर लिया, फिर कॉपी उठाई और अपने क्या लिख दिया, और फिर क्या करना है, लिखने के बाद जो अपने नोट्स के जो नोट्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर हैं उनसे आप मिलाइए कि मैंने कितना सही लिखा हुआ है, और जो भी मीनिंग गलत की है, ओके, कई बार क्या मीनिंग गलत करते हैं, ओके। तो मैं अपना बताता हूँ, मेरी भी 5 से 6 नंबर कटे हैं,
एक ही 2 नंबर मेरे ऑब्जेक्ट में गलत हुआ तो बाकी मेरे नंबर समझ में नहीं है कहाँ चले गए। तो इसका मेन रीजन है कि जो मैं भी लिखता हूँ इंग्लिश में तो क्या है मीनिंग गलत हो जाती है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि मीनिंग अक्सर गलत हो जाती है, टीचर गोला लगा लगा के क्या नंबर काट सकते हैं। ओके, भले ही आपसे बनता हो क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लेकिन जब मीनिंग का गलत लिखेंगे, पार्टिसिपल्स का आपने ओके पार्टिसिपल्स आप लिखना है तो पार्टिसिपल्स में आपको क्या है आपका सी की जगह एस बना दिया, तो ये भी इस बार से मीनिंग गलती हो जाती है। लिख लिख कर आकर प्रैक्टिस करना है। ओके, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट केवल क्या है पढ़ते बस हैं और लिखने का प्रयास नहीं करते, तो भूल भी जाते हैं और फिर मीनिंग जो स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है। ओके, तो प्रॉपर क्या है एनालिसिस करके दोबारा याद करें। जब आपका एक बार याद हो जाए फिर एक बार क्या दोबारा याद करें फिर दोबारा लिखें, कम से कम इस बार 2 बार करिएगा, आपका तैयार हो जाएगा। ओके, मेन इसमें आपका क्या है प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन आंसर है वो जरूर आपको याद करने का किया है, क्योंकि आपके अधिकतम वही आ जाते हैं, 2-3 कुछ बदल जाते हैं, अधिकतम वही रहते हैं। 3 साल का केवल है ही है, 2022 का, 2023 का, 2024 का। ओके, वो आपको तैयार कर लेना है। इसलिए जो मेरे नोट्स है पूरा 2022, 23 बिल्कुल प्रॉपर सन दी हुई है, आप आराम से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका रहने वाला है। तो प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको रट्टे होने चाहिए। पहले तो एक प्रीवियस ईयर पेपर वाले सबसे पहले क्वेश्चन उन्हीं को तैयार कर लें और इसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन तैयार सभी करना है। ओके ओके, और बाकी क्या है अब नोट्स चाहते हैं कि सर आपको पूरे प्रॉपर नोट्स मिल जाए, ओके ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा 90 39 53 44 79 इस दी गई व्हाट्सएप नंबर रह सकते। कोर्स लेने का सबसे बड़ा फायदा रहता है पीडीएफ मटेरियल मिल जाता है दोस्तों, आपको प्रॉपर मिल जाता है, क्रम से मिलता है, पूरा फोल्डर बना रहता है, ग्रामर का, क्वेश्चन आंसर का, प्रीवियस ईयर पेपर का, मॉडल पेपर का, हर प्रकार से, तो आपको आसानी हो जाती है पढ़ाई करने में। और फीस नाम मात्र की ली जाती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जो आपको कंटेंट दिया जाता है, ओके प्रॉपर जो कंटेंट बनाया जाता है इसमें कई लोगों की मेहनत होती है, ओके टाइप करके बनाया जाता है। ओके, तो कोई भी ऐसा फ्री में तो काम करता नहीं, आप समझ सकते हैं। जितना होता है मैं आपको YouTube में देखिए फ्री में आपको नॉर्मल बताते ही जा रहा हूँ। दोस्तों कोर्स की फीस है उससे कई गुना दोस्तों आप जानते होंगे। विद्यार्थी क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी मैंने देखा है क्या है हैप्पी न्यू ईयर अभी आया तो उसकी क्या है पार्टी में उड़ा दिए, ओके उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। अभी आपके पास समय है, अभी आपका कोर्स लेकर प्रॉपर तैयारी करते जाइएगा। कोई भी दोस्तों दिक्कत होती है तो मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। तो वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।